नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर B.M. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज। एक स्टूडेंट को अपने कैरियर को लेकर बहुत सजग, सावधान और पूरे प्लान से काम करना चाहिए। हमारा ये नया चैनल मॉडर्न वाला इसी थीम पर ने बनाया है कि यदि आपने एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई में 11 से कॉमर्स चुना है, तो फिर आपके सामने कॉमर्स करने के बाद क्या अवसर मौजूद होंगे और आप कॉमर्स की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आपको यह जानना जरूरी है। या आपने किसी के कहने में कॉमर्स ले लिया या आपने अपने दोस्त को देखकर शौकिया कॉमर्स ले लिया। क्योंकि कॉमर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। विशेषकर 1991 के बाद जब आर्थिक उदारीकरण की नीति भारत में लागू हुई, निजीकरण, व्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण, उसके बाद अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली और उसके बाद कॉमर्स का महत्व दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता चला गया। क्योंकि आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में कॉमर्स आधारित वर्क ज्यादा हो रहे हैं। हमारे पास दो विकल्प, एक हम अपने जीविकोपार्जन के लिए नौकरी का रास्ता चुने और दूसरा है हम स्वरोजगार का रास्ता चुने, उद्यम का रास्ता चुने, उद्यमिता का रास्ता चुने। दूसरे क्षेत्र में भी लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत तेजी से स्टार्टअप उभर रहे, नई पीढ़ी के लोग व्यवसाय उद्यम में आगे आ रहे हैं। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। कॉमर्स उसके लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि व्यापार क्या है, व्यवसाय क्या है, व्यापार के कितने प्रकार होते हैं, व्यापार की जो टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, वो आप कॉमर्स पढ़ने के दौरान सीख जाते हैं। टैक्सेशन के बारे में सीख जाते हैं, अकाउंटिंग के बारे में सीख जाते हैं। काफी हद तक आपको व्यापार, व्यवसाय, उद्यम का थ्योरिकल नॉलेज प्राप्त हो जाता है। 12वीं के बाद आप चाहे कॉमर्स करने के बाद ये के फाउंडेशन कोर्स में शामिल होकर और उसको उत्तीर्ण करके ये भी कर सकते हैं। आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते के लिए आप टैली जरूर सीख ले। टैली में माहिरता होना चाहिए। फिर CPCT करके एक एग्जाम होता है टाइपिंग का, वो पास कर लें ताकि टाइपिंग आधारित कोई जॉब निकलता है तो उसमें भी शामिल हो सके। अब आप PGDCA या कोई कंप्यूटर कोर्स अवश्य कर, डाटा एंट्री ऑपरेटर या अच्छे अकाउंटेंट बन सके जिसको टेक्नोलॉजी का पूरा ज्ञान। कॉमर्स से जुड़े शॉर्ट टर्म कोर्स भी करें। यदि आपको फाइनेंशियल मार्केट में रुचि है तो फाइनेंशियल मार्केट आधारित कोर्स कर ले। काम पूर्ण करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वो फाइनेंस में कर सकते हैं, अदर क्षेत्र में कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल मार्केट में अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्लास है M.Com तो आप सहायक प्राध्यापक बन सकते हैं। और यदि आपने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक से 3 साल का और M.Com फर्स्ट क्लास है तो आप पॉलिटेक्निक में लेक्चरर भी बन, आप ऑडिटर भी बन सकते हैं। मैं पहले मंडी बोर्ड में ऑडिटर था, जूनियर ऑडिटर। नौकरी मुझे B.Com के आधार पर मिली थी, तो मैं भी कॉमर्स फील्ड का हूँ। मैंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से फिर PhD की उपाधि प्राप्त, फिर मुझे पॉलिटेक्निक में जॉब मिला और फिर मैंने कई कोर्स किए। तो इसके अलावा आपके लिए PSC की परीक्षा आप दे सकते हैं, SI की परीक्षा आप दे सकते हैं, बैंकिंग की परीक्षा आप दे सकते हैं, इंश्योरेंस की परीक्षा आप दे सकते हैं। को क्षेत्र आपके लिए खुले रहेंगे। कॉमर्स करने वाले विद्यार्थी के लिए काफी अवसर मौजूद है, लेकिन आपको मास्टरी होना चाहिए टैक्सेशन में। जैसे अगर आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं या GST पढ़ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स GST सलाहकार भी बन सकते, लेकिन उससे आप टेक्नोलॉजी आधारित आपको सीखना। कंप्यूटर में किस प्रकार से GST के रिटर्न सबमिट किए जाते हैं या इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट किए जाते हैं। आज का युग जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है। आपको कॉमर्स के साथ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपडेट करके रखना पड़ेगा। कॉमर्स से जुड़े जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें आपको कार्य करते आना चाहिए, तब आप एक दक्ष व्यक्ति कहलाएंगे जिसने कॉमर्स में डिग्री हासिल की है। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आप हमारे चैनल कॉमर्स वाले को सब्सक्राइब करें कि हम आपको कॉमर्स से जुड़ी सभी बातें, छोटी से लेके बड़ी बातें, व्यवसाय शुरू करने वाली बातें, स्टार्ट कैसे शुरू किया जाता है,
कंपनी कैसे बनाई जाती है, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर है, साझेदारी का कैसे गठन करते हैं, उसके लिए कौन सी औपचारिकताएं पूर्ण करनी पड़ती है, कंपनी में इक्विटी क्या होता है, डेब्ट क्या होता है, एक उद्यमी कैसे बनते हैं, नया आइडिया कैसे लेकर आते हैं, कैसे व्यापार व्यवसाय का ढांचा खड़ा करते हैं, ये सब बातें बतलाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।